हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा, BPSC PT और BPSC सुपर टेट के लिए जो आगामी परीक्षा आने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और 6000 प्लस प्रश्न इसमें रहेंगे। तो अगर आप लोग को किन्हीं दोस्तों को अगर इसका PDF चाहिए तो कोई माध्यम बताइएगा, उसके माध्यम से हम PDF आपको भेज देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का है आज प्रश्न। कहता है कि पृथ्वी के प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तर का सही क्रम क्या होगा। तो इसमें आपको एक मिनट, तो इसमें आपको पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल आएगा। उसके बाद ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा आंसर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल एक होता है। यह वाह्य मंडल, इसको आप वाह्य मंडल बोल सकते हैं। वाह्य मंडल यानी कि 5 परत होती है। इसमें क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, आपको देखिए आसान याद करने का आसान तरीका यह है कि क्षोभ मंडल सप्ताप मंडल हो जाएगा शुरुआती में, क्षोभ समताप शुरुआती हो जाएगा। उसके बाद बीच में एक आता है तो मध्य मंडल हो जाएगा, और उसके ऊपर अगर आते हैं तो आयन मंडल, और उससे ऊपर आपका वाह्य मंडल या बहिर्मंडल हो जाएगा। तो इससे अन्य प्रश्न क्या आता है, बोलता है कि क्षोभ मंडल मतलब जो होता है वो वायुयान उड़ाने के लिए, क्षोभ मंडल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, बारिश करने के लिए। समताप मंडल होता है जो वायुयान, जो हेलीकॉप्टर होता है, या आप बोल सकते हैं जो वायुयान होता है, वायुयान उड़ाने के लिए आपका आपका योग होता है। आयन मंडल जो रेडियो तरंग होता है, यहीं से आपको उधर से लौट कर आता है आयन मंडल। तो आपका आता है कि टेलीविज़न रेडियो किस मंडल के कारण संचालित होता है पृथ्वी पे, तो आयन मंडल के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोलता है कि समताप मंडल को जेट विमानों के उड़ाने के लिए आदर्श क्यों माना जाता है। तो इसमें अभी हम बताएं कि यहाँ कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है। जो भी मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होता है, तो समताप मंडल में इस तरह की घटनाएं नहीं होती है जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस हो जेट उड़ान का या वायुयान का। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इस परत में बादल एवं अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विली विली क्या है। विली विली, तो विली विली का स्थानीय पवन है जो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में एक मिनट इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। हाँ, यही सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि अफ्रीका की कौन सी नदी अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। और कांगो या जायरे, यहाँ कांगो नदी है, जायरे नदी आप कह सकते हैं इसको। जायरे नदी है जो आपका विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा, एक मिनट स्पेस नहीं यहाँ, कांगो या इसको जायरे कहते हैं। तो ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको 2 बार काटती है। और एक और प्रश्न आता है आपका कि जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के 8 राज्य से गुजरती है। जैसे 8 राज्य में मकर रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 23.5 डिग्री आपका जो देशांतर है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और जो 8 राज्य को मतलब क्रॉस करती है, जिसमें मकर, आप बात करें कि जो कर्क रेखा है 27 डिग्री कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्य से तो गुजरता ही है, साथ ही साथ ये भारत के 2 तरह से बांट देता है। ऊपरी जो कर्क रेखा के उत्तर में राज्य स्थित है उसको उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। और जो नीचे में है, जैसे आपका कर्नाटक केरला वाला भाग है, या इधर आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला भाग है, ये सब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में विभाजित हो जाता है, 2 जोन में बांट देता है। उसके बाद एक प्रश्न आएगा कि जो कर्क रेखा है 8 राज्य से गुजरता है, तो कौन कौन सा राज्य है जो गुजरती है। तो पहला आपको राजस्थान हो जाएगा,
गुजरात हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर आपका झारखंड हो जाएगा, फिर आपका झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा के बाद आपका मेघालय हो जाएगा, मेघालय नहीं मिजोरम हो जाएगा। तो यहाँ आपका त्रिपुरा के बाद मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। तो ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर हम सजा दिए हैं। एग्जाम में ऐसे भी आता है कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को पश्चिम के पूर्व की ओर सजाएं। तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा, आपका एक क्रम याद होना चाहिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गया। तो इतना सारा आता है। एक प्रश्न और आता है कि जो कर्क रेखा है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, कर्क रेखा, तो कौन सी नदी इसको 2 बार काटती है? तो भारत की जो आपका लूनी नदी है, सॉरी माही नदी जो है, माही नदी वो कर्क रेखा को काटती है 2 बार। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन एक सही नहीं है? तो बर्लिन, लंदन टेम्स नदी ठीक है, न्यूयॉर्क हडसन, वियना डेन्यूब, ये बर्लिन है जो गलत है आपका, राइन नदी पे नहीं है। ये कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें नीपर यूक्रेन हो जाएगा, पो इटली ठीक है, राइन जर्मनी, रोन एक गलत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं कौन कौन? ये आपका 2446 में से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। आइए ऑप्शन देखते हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। ऑप्शन सी नंबर सी हो जाएगा, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कहीं कहीं देता है कि निम्नलिखित में कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ से 3 उठा कर दे देंगे और अन्य कोई दे देंगे, जैसे जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। तो याद रखिएगा सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती ये है और बाकी नहीं सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के कौन सा देश भौगोलिक रूप से, सॉरी भारत नहीं है दोस्त, कहता है कि 8 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ये आपका जो आपका ग्रीनलैंड है वो भौगोलिक रूप से अमेरिका में है, और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यहाँ यूरोप का शासन चलता है, ग्रीनलैंड में है, जो ग्रीनलैंड है आपका। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों से किस में कोई स्थलरूद्ध देश नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलरूद्ध देश नहीं है। स्थलरूद्ध देश है, इसको इंग्लिश में लैंडलॉक कहते हैं। तो वैसा प्रदेश या देश जिसका कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगा हो तो उसको लैंडलॉक कहते हैं, समुद्र से नहीं लगा हो उसको लैंडलॉक कहते हैं। उत्तरी अमेरिका का सभी जो देश हैं वो सारा का सारा आपको समुद्र तट से सीमा स्पर्श करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 10 नंबर है आपका कि गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि उसको अगर पकने के समय में पाला मार देगा तो घट जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? पौधे बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो, या नहीं होगा पकने की अवधि में पाला अगर इनके मार देता है या पाला गिरता है तो इसमें शर्करा की मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलान पहाड़ी स्थल किसकी खेती होती है? यहाँ पे आपका चाय की खेती होती है। चाय से 2 प्रश्न आता है बिहार दरोगा या जो भी हो, बीपीएससी पीटीएस सुपर टेट में आएगा कि प्रथम पूछता है कि चाय उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? चाय उत्पादन में प्रथम राज्य, तो प्रथम राज्य असम हो जाएगा। प्रथम राज्य असम है जो चाय उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करता है। और अगर एक पार्टिकुलर जगह का नाम पूछे तो दार्जिलिंग हो जाएगा। दार्जिलिंग है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पार्टिकुलर जगह पूछेगा तो दार्जिलिंग हो जाएगा, और स्टेट पूछेगा तो असम हो जाएगा। तो यहाँ चाय की खेती होती है, जो पूर्वोत्तर पहाड़ी के क्षेत्र हैं जो ढलान है वहाँ पे चाय की खेती होती है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, तो निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो 3 देशों में विभाजित है। आपको ऑप्शन देखते हैं, बोर्निया शायद होना चाहिए,
बोर्निया है जो 3 देशों में विभक्त है। ये द्वीप है जो बोर्नियो जो 3 देशों में विभक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सही नहीं है। तो आपका ब्राज़ील धारा जो दक्षिण अटलांटिक, हमबोल्ट गलत है, ये आपको उत्तरी प्रशांत में नहीं है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है जो उत्तरी अटलांटिक में सही है। अल्गोहास हिंद महासागर में स्थित है और ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक में है और हमबोल्ट है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहद ज्वार कब आते हैं। बृहद ज्वार कब आते हैं, तो जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही सीध में होगा। तो जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो बृहद ज्वार आता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत में मंदिर किसने कहा था। तो बहुत एग्जाम में पूछा गया, करीब सैकड़ों एग्जाम में पूछा गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत मंदिर किसने कहा था। तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन था, तो दामोदर वैली घाटी, जिसको DVC के नाम से जानते हैं। दामोदर वैली घाटी की स्थापना 1948 में हुआ था। स्वतंत्रता मिलने के जस्ट बाद हुई थी इसका स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सबसे सूखा प्रदेश है। तो सबसे सूखा प्रदेश 16 नंबर प्रश्न का सबसे सूखा प्रदेश कौन है। तो आइए ऑप्शन आगे देखते हैं क्या देता है। सबसे सूखा प्रदेश आपका लेह हो जाएगा। सबसे सूखा है, यहाँ बहुत कम बारिश होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर के अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पे स्थित है परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता क्यों है। तो ऊंचाई पे डिपेंड करता है। अमृतसर और शिमला ऊंचाई में इसकी भिन्नता है, इसलिए जलवायु में भिन्नता मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई में भिन्नता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसी एक महाद्वीप में उससे संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक प्रतिशत मैदानी भाग का आपका यूरोप में हो जाएगा। यूरोप में सर्वाधिक प्रतिशत है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटियाँ तो आपको पता है कि भारत में जो हिमालय स्थित है, जो हिमालय है सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटियाँ नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। भारत में हिमालय का भी पार्ट से बहुत सा भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर की स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सी जो पर्वत है सीमा बनाती है। तो पिरेनीज है जो पर्वत, पिरेनीज पर्वत जो स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाती है। आगे प्रश्न है 21 नंबर की राम सेतु शुरू कहाँ से होती है। राम सेतु धनुषकोडी से शुरू होती है जो आपको कन्याकुमारी के नज़दीक है, हिंद महासागर में स्थित है राम सेतु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटोस्टेरॉइड प्रजाति से संबंधित है। प्रोटोस्टेरॉइड से तो इरूला तो नहीं होगा। आगे देखते हैं ऑप्शन में, इरूला संथाल कहीं है तो हो जाएगा। जो संथाल जनजाति है ST है संथाल, ये आपको प्रोटोस्टेरॉइड में सम्मिलित उसी से संबंधित है। आगे है आपका कौन सी जनजाति दिवाली को शोक मनाता है। तो दिवाली का शोक जो थारू है, जो मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है। थारू जनजाति उत्तराखंड में पाया जाता है। वो दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। इसका पूर्वजों का मानना है ऐसा कि दिवाली हम लोग के लिए शोक है। खासी जनजाति आपका मेघालय में पाया जाता है। खासी जनजाति जो गारो खासी जयंतिया जो वहाँ पर्वत है मेघालय में, उसी से रिलेटेड है। मुंडा झारखंड में पाया जाएगा। भील आपका राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है भील। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका कौन सुमेलित नहीं है। तो वेम्बनाड झील केरल में, ठीक है। लोकटक मणिपुर में, मेघालय में नहीं है, मणिपुर में है। मणिपुर में पूर्वोत्तर का स्टेट है मणिपुर, वहीं पर लोकटक झील है मणिपुर में। डल झील कश्मीर सही है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, ये भी ठीक है। यहीं पे श्रीहरिकोटा है जो आपका रॉकेट प्रक्षेपास्त्र स्थल भी यहाँ है। आपको 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन मिट्टी लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। तो लेटराइट के लिए कौन सही नहीं है आपका, इसमें प्रचुर मात्रा में चूना पाया जाता है, यही आपको गलत है। प्रचुर मात्रा में चूना नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र आवश्यक है। मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए फसल चक्र का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न तरह की फसल उगाई जाती है, जिससे मृदा शक्ति बढ़ जाती है जो मिट्टी का। और जो उड़द है, जो फसल है, जो पौधा है उड़द, उसको भी उसमें लगाने से जो भी खेत का होता है उपजाऊ शक्ति बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये दोनों सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन इसका। इसमें है जो सब्जियों की खेती है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सब्जियों की खेती ऑर्नोलॉजी कहलाता है, हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है। फसलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है, तो यही आपका गलत है। सब्जी की खेती ओरियोलॉजी कहलाता है सब्जी की खेती। अगला प्रश्न है यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के बीच में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छप्पी को नष्ट किसने किया है। तो एक मैड काऊ नामक रोग था, वही मैड काऊ नामक रोग के कारण ही बीफ का एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को नष्ट कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालबुर्गी किस लिए प्रसिद्ध है। कालबुर्गी तो यहाँ स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कालबुर्गी ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है तो क्वींसलैंड सही है। डेट्रॉयट मोटर कार ठीक है। आगे आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन सही है। डेट्रॉयट भी सही है। मेसाबी रेंज लोहा के लिए है, कोयला के लिए नहीं है, लोहा के लिए मेसाबी रेंज है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 31वां प्रश्न है कि कौन सा फुटलूज उद्योग है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग है। निम्नलिखित में से 32वां प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से तो सेंटोस बंदरगाह जो ब्राज़ील में है, सर्वाधिक यहाँ पे कॉफ़ी होता है, निर्यात भी होता है, इसीलिए इसको कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर कि किस मिट्टी में किस कैपिलरी यानी किसका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ऋतु प्रवास शब्द हम उपयोग कर सकते हैं कि मानव एवं उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर मौसम परिवर्तन के साथ अपना जगह बदलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मीज किस नदी में पाई जाती है। तो पिग्मी पेड़ों पर रहती है और कांगो बेसिन में पाई जाती है। पिग्मी है जो पेड़ों पर रहती है, पेड़ों पर रहने वाली जनजाति है और कांगो बेसिन में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है तो शिवकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख ये आपको यही गलत है। ऑप्शन बी नंबर गलत है, चूँकि लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में स्थित है लेपुलेख। और नाथुला सिक्किम ठीक है, जो जिला जम्मू कश्मीर। तो लेपुलेख उत्तराखंड में है और नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। और बहुत सा दर्रा है, जब दर्रा का हम चैप्टर पढ़ाएंगे अपना चैनल पे तो आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, जोजिला से होकर हम लोग लेह जाते हैं। 38 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण कब हुआ है। तो लावा सेलों का निर्माण आपको क्रिटेशियन युग में हुआ है। बैसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण क्रिटेशियन युग में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना क्यों बसा है जिला धनबाद। तो छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। तो यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र है मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण जो हुआ है, इसीलिए वहाँ सबसे घना आबादी बसा हुआ है। जो वहाँ रोजगार का सृजन हो गया है, जो कोयला की भंडार मिला से बहुत को रोजगार मिला है, इसीलिए वहाँ पे सघन आबादी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो जो आपका यूरोप से अफ्रीका का जिब्राल्टर जो जल संधि है, जल संयोजी जल संधि है, वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, पृथक करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि निम्नलिखित जल डमरू मध्यों से किसी एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, यूके और फ्रांस को। तो डोबर जल संधि जो है वो यूके और फ्रांस को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होता है। तो तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होता है। आपको लौटते मानसून या कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व मानसून से बारिश होती है तमिलनाडु के राज्यों में। और केरला में तो दक्षिण पश्चिम शुरुआत यहीं से होता है, जो अभी हम लोग का मई का महीना खत्म हो रहा है, जून में शुरू होगा यहीं से आपका मानसून। सर्वाधिक हम लोग का अगर पूछा कि भारत में सर्वाधिक बारिश किस मानसून से होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून या शुरुआती मानसून से होता है बारिश। और अगर यही प्रश्न आ जाए कि लौटते हुए मानसून से कहाँ बारिश होती है जाड़े के दिनों में, तो तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु के तट पे। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अपना एशिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप। आगे कहता है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन है, मतलब कौन कौन है जो एक तरफ मतलब एक राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कौन कौन स्थित है। तो आपका यहाँ हो जाएगा पोर्ट सईद एवं स्वेज, एक तरफ पोर्ट सईद है, दूसरी तरफ स्वेज है, नगर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, यह प्रश्न आ चुका है, पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। 46 नंबर प्रश्न है आपका कि शून्य अक्ष अक्षांश एवं शून्य अक्ष देशांतर अवस्थित है। तो अंटार्कटिका महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती है। तो तीनों अफ्रीका से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से। 48 नंबर प्रश्न है आपका अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है। माउंट किलिमंजारो तो ये तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की नर्मदा ताप्ती नदियाँ किसके मध्य है। नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन। तो सतपुड़ा श्रेणी है जो नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। और यहाँ से प्रश्न एक और आता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ गिरता है। तो आपका अरब सागर में गिरता है, अरब सागर में गिरता है। और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, डेल्टा का निर्माण करता है एस्चुअरी या ज्वार नदमुख कहते हैं इसको, एस्चुअरी का निर्माण करता है, एस्चुअरी का निर्माण करता है। तो ये दरोगा मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, या फिर पूछता है कि कौन सा है जो सतपुड़ा से निकट से निकल या मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। और यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि कौन सा नदी भारत का है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। तो नर्मदा और ताप्ती ही हो जाएगा जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है। तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोड्डा बेटा हो जाएगा, दोड्डा बेटा सबसे ऊंची इसका चोटी दोड्डा बेटा है। ये अनाईमुड़ी देख रहे हैं, आपका अनाईमुड़ी है जो आपका अन्नामलाई पर स्थित है, अन्नामलाई पर स्थित है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो 17 मेन से पूछा गया क्वेश्चन है। अनाईमुड़ी जो आपका अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, जो इसको दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी भी कहते हैं। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, पालनी की पहाड़ी, सेवराई पहाड़ी भी तमिलनाडु में स्थित है। ये सब प्रश्न में आएगा आपका तमिलनाडु, सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु, पालनी पहाड़ी तमिलनाडु। तो इस प्रकार से दोस्तों 50 क्वेश्चन का ये वीडियो है जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी का है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे। तो ये 6000 प्लस प्रश्न का सेशन है, आप लोग इसमें लगातार बने रहें। और नए लोगों के पास भी जो आपका दोस्त हैं जो सुपर टेट का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। इनको मुख्य रूप से सोशल साइंस सब्जेक्ट है वो इसका बहुत उनके लिए बहुत उपयोगी होगा ये सेशन जो 6000 प्लस का है। और अच्छा लगता है तो इसको आप
मतलब कमेंट भी कीजिए कि हाँ सर बढ़िया लग रहा है, या हाँ इस तरह से कुछ सुधार चाहिए, तो हम सुधार भी करेंगे कुछ। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखने लिए धन्यवाद।